पिछले एपिसोड में हमने देखा सावन ने 3000 बर्निंग फ्लेम को ओपन कर लिया था। ये देखकर सभी लोग चौंक गए थे। दूसरी तरफ हमने क्यून मेडुसा को देखा था जिसके अंदर से एक मिस्टीरियस सी एनर्जी निकलती है जो धीरे धीरे करके एक एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो गई थी और उस एनर्जी के अंदर हमने एक बच्चे के फिगर को देखा था और इस बच्चे को देखकर क्यून मेडुसा हैरान हो गई थी। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था जहाँ सावन ने उस एविल पर्सन को हरा दिया था, जिस बात पर गुस्सा होकर परफॉर्म जॉन सेक्ट के हेड ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन सही समय पर वहाँ पर जॉन ही आ गई थी, साथ ही बाकी के हेड भी आ गए थे जो सावन को बताते हैं मास्टर याओलो की इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल चुकी है। तो अब आगे प्रीव्यू के पहले सीन में जुआन कोंगजी सभी को बता रहे थे हॉल ऑफ सोल ने अपनी ब्रांच को डेथ सोल माउंटेन में बना रखा है जहां किसी का भी पहुंचना काफी मुश्किल है। साथ ही उस जगह पर 5 डोजुंग भी मौजूद है जो याओलो पर नजर रखे हुए हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन सावन और बाकी सभी को मिलेगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथ ही इस जगह पर फेंग जुनजे मौजूद नहीं थे और कुछ ही समय के अंदर जुआन कोंगजी ने सावन को सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया था, इसीलिए अब वो सभी इंतजार कर रहे थे फेंग जुनजे का। प्रीव्यू के अगले सीन में वर्महोल से एक स्पेसशिप निकल रही थी जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो रहे थे। अगर आप सभी को पता है स्पेसशिप के अंदर कौन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। फिर अगले सीन में सावन अपनी ओपन माउंटेन सील की 3rd लेवल की प्रैक्टिस कर रहा था और इस 3rd लेवल का नाम था ओवर ट्रेनिंग सील। और अभी सावन ने अपने पुराने ड्रेस को पहन रखा था। जब सावन अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था तो आसपास की एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो रही थी जो जल्द ही एक पाम के साइज में आ गई थी और अगले पल सावन अपनी टेक्निक से सामने की ओर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम फेंग जुनजे को देखते हैं जो सावन के बुलाने पर आ गए थे और अभी फेंग जुनजे पहाड़ पर एक ओल्ड मैन के साथ मौजूद थे और ये ओल्ड मैन भी मास्टर याओलो के एक फ्रेंड ही थे जो याओलो को हॉल ऑफ सोल से रेस्क्यू करवाने के लिए आए थे। और अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरे नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो का इंतजार करें जो जल्द ही मेरे इस चैनल पर अपलोड हो जाएगी। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में सभी लोग पिल टावर के हॉल में मौजूद होते हैं जहाँ वो सभी डिस्कस कर रहे थे आखिर वो सभी याओलो को कैसे रेस्क्यू करवाएंगे क्योंकि डेथ सोल माउंटेन काफी खतरनाक जगह है। साथ ही उस जगह पर 5 डोजुंग भी मौजूद है और उन्हें हॉल ऑफ सोल के मेंबर से निपटने के लिए अच्छे खासे लोग की जरूरत थी और अभी इनके पास टोटल 6 लोग मौजूद थे। तभी सावन अपनी स्टोरिंग से स्काई डेमन पपेट को भी बाहर निकाल लेता है जिससे फेंग जुनजे देखकर सरप्राइज हो गए थे क्योंकि कुछ साल पहले उसकी स्ट्रेंथ काफी वीक थी लेकिन स्काई डेमन पपेट काफी पावरफुल बन चुका है। साथ ही वो सबसे ज्यादा हैरान हुए थे सावन की स्ट्रेंथ को देखकर क्योंकि आखिरी बार जब सावन को उन्होंने देखा था तो वो डोजुंग पे एंट्री किया था लेकिन अब सावन की स्ट्रेंथ उस जगह से काफी आगे पहुंच चुकी है जिसे देखकर वो सभी परेशान होते हैं और यही हाल उनके साथ आए हुए एल्डर का भी था। फेंग जुनजे ने रास्ते में उसे सब कुछ बता दिया था सावन की स्ट्रेंथ के बारे में। जब उन्होंने सावन की स्ट्रेंथ के बारे में सुना था तो उन्हें लग रहा था कि सावन की स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं है लेकिन अब सावन को देखकर उनका नजरिया पूरी तरह से चेंज हो गया था। फिर अगले सीन में वो सभी डेथ सोल माउंटेन के ठीक ऊपर खड़े हुए थे और देखने से ये जगह साफ खतरनाक लग रही थी। इस जगह पर आने के बाद फेंग जुनजे सावन और बाकी सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि उन्हें डेथ सोल माउंटेन के बारे में काफी कुछ पता था और इसके बारे में भी हम डिटेल में नोवेल में देखेंगे। और फिर प्रीव्यू के आखिरी सीन में हम देखते हैं जहां वो सभी डेथ सोल माउंटेन में एंटर कर गए थे और एक जगह पर उन्होंने वन फायर लगा रखा था। अभी उन्हें कुछ हार सुनाई देती है इसीलिए वो सभी सावधान हो चुके और अपने आसपास सर्च करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है स्टोन फ्लोइंग डिमोनेट उनकी ओर बढ़ रही है जिसे देखकर वो सभी परेशान हो गए थे क्योंकि ये चीज वाकई काफी खतरनाक थी। भले ही इनका साइज काफी छोटा हो और पावर लेवल में कुछ खास ना हो लेकिन फिर भी इनकी संख्या काफी ज्यादा थी। ये जानकर उन सभी ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। और इसी सीन के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर एंड होती है और अगर वीडियो में कुछ मिस हो गया हो या फिर गलत हो गया हो तो इसके लिए मुझे माफ करना। और अगर आपको प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है साथ ही आप मेरी वॉइस में देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहेंगे तभी मैं अगली बार से प्रीव्यू को एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।